अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 9th आज से हम कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक हर चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी टॉपिक वाइज, ठीक है। और उसके अलावा फिर वीडियो देखने के बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस हम डेली बेसिस के ऊपर शाम को 7 से 9 लाइव सेशन करते हैं जिसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये इसमें सबसे पहले आपको मैं चैप्टर्स बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो बता देता हूँ, और फिर इंशाल्लाह हम एक का टॉपिक कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि आप लोगों ने जो बुक लेनी है वो नेशनल बुक फाउंडेशन की लेनी है, ठीक है। NBF की बुक आपने लेनी है और कोशिश करें कि लेटेस्ट वर्जन आप इसका ले लें। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाएं आगे, ठीक है। नेशनल बुक फाउंडेशन की आपकी बुक है। और नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा इसका, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आपके पास जो चैप्टर होते हैं इसके अंदर वो टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 1 to 7 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन क्या एक अच्छी खासी परसेंटेज जो है वो मस्ट आती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला यूनिट है आपके पास कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। इसमें जितनी भी बेसिक्स हैं कंप्यूटर की हर चीज़ से रिलेटेड वो आपके पास अवेलेबल है। और ये सबसे लंबा चैप्टर है और फेडरल बोर्ड के अंदर इस पेपर में से आपके पूरे पेपर का 20% जो है वो आता है। तो इस पेपर की इम्पोर्टेंस आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप आ जाएँ तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लर्निंग वाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं IPO चार्ट वगैरह है, इसके अंदर फ्लो चार्ट वगैरह है। और इस चैप्टर की जो परसेंटेज है उसकी मैं बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 15% है, ठीक है। पहले 4 चैप्टर आपके पास मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 3 पे आप आ जाते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में आपके पास आ जाती है फर्स्ट टाइम कोडिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग आ जाती है जिसके अंदर आप 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो है वो देखते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले HTML है, फिर CSS है और फिर जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ये 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। और इस चैप्टर की भी जो पेपर के हवाले से वेटेज है वो 19.4% है, जिसको मैं ऑलमोस्ट 20% ही कहूँगा, ठीक है। तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अच्छा, ये आप बेशक अपनी बुक के ऊपर नोट कर लें। देन चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से ये स्पेशली बिग डाटा, इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आते हैं। उसके अलावा ऊपर से भी कुछ ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाता है। और इसकी भी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपकी ऑलमोस्ट 15% है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़र्स्ट 4 चैप्टर्स की जो पेपर की वेटेज है वो आपके पास बनती है 70%, ठीक है। फर्स्ट 4 चैप्टर्स की जस्ट। नेक्स्ट अब आ जाएं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लाउड कंप्यूटिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। और इस चैप्टर की जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 12% है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आप आ जाएं इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग, नेक्स्ट चैप्टर। इसकी जो परसेंटेज है पेपर के हिसाब से वो 13% है, ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और पेपर के अंदर भी इसकी एक अच्छी खासी वेटेज जो है वो आपको नज़र आएगी। देन आप आ जाएँ लास्ट चैप्टर के अंदर। ये लास्ट चैप्टर आपका कुछ छोटा सा है, ठीक है। और इसकी जो पेपर की परसेंटेज है वो 5% है, ठीक है। और यानी 5% इसमें से पेपर आता है। और ये वाइड चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग नहीं आता, बाकी सब में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये आपके 1 to 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और ये इनकी पेपर वेटेज मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंस बता दी है। और अब चैप्टर नंबर 1 के जस्ट एलोस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी फिर हम इसको प्रॉपर जो है वो नेक्स्ट उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम आपका यूनिट नंबर 1 है। इसकी अगर आप एलोस की बात करें तो ये हैं जी इसके एलोस, ठीक है। एलोस ये होता है कि जो चीज़ें फेडरल बोर्ड की तरफ से दी हुई हैं, जो टॉपिक्स फेडरल बोर्ड की तरफ से दिए हुए हैं कि आपने ये करने हैं, तो उसको हम कहते हैं LOs, लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, बहुत कुछ। और वो कहता है जी डिफाइन एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सिस्टम, आर्टिफिशियल नेचुरल कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले सीखेंगे। देन एक्सप्लेन द सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेजेस, ठीक है, और उनके यूजेस। दूसरी चीज़ आप ये इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है एनालाइज डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। नेटवर्क्स, डिवाइसेस, नेटवर्किंग, डाटा इज ट्रांसमिटेड, प्रोटोकॉल, स्पीड, ये तीन चीज़ें असल में नहीं है। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये ऑलमोस्ट 52-53 पेजेस का है।
तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा 20% क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा लेंथी है, सो दैट्स वाई। अब इसमें चैप्टर नंबर 1 में आपको जस्ट दिखा देता हूँ, ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, ठीक है। यहाँ से हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेली बेसिस के ऊपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको कहीं एकेडमी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डेली बेसिस के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी टॉपिक वाइज, हर टॉपिक की। आप उस वीडियो को देखें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगा। अगर कुछ क्वेश्चन आपका है तो लाइव सेशन हम डेली बेसिस के ऊपर करते हैं शाम को 7 to 9, ठीक है, 2 घंटे। तो उन 2 घंटों में आपका जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप इन 2 घंटों में आके अपना लाइव क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो मैं लाइव लूँगा और उसको लाइव आपको आंसर करूँगा और आपको समझा दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट नंबर 1 के स्टार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।